द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलरिटी के केस में हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करते थे। ठीक है, इसलिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई WA, जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में रिप्रेजेंट करता है। अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ m, मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? ये होगी मोल पर kg, मोल पर kg। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं मोल kg इनवर्स। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोलरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसमें मास यूज होता है जो कि टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि मोलरिटी को कॉन्वेनिएंट मेथड, एक्सप्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्वेनिएंट मेथड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात कि जब मास, सॉल्यूट का मास आपको दिया गया हो ग्राम में, जिसको WB से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप क्या करेंगे? उसको पहले नंबर ऑफ मोल्स में आप कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? गिवन मास को मोलर मास से आप डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ज्यों का त्यों रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसी को यहां लिखा गया है मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। एंड फाइनली हम देखें कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट का मास हमें ग्राम में दिया गया है तो हम क्या करेंगे? उसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? यहां देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो ग्राम्स में दिया गया है सॉल्वेंट का मास, उसको 1000 से डिवाइड करके मीन्स ऊपर लाके हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये सभी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों तो इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी तुरंत ही आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और लाइव क्लासेस भी आ रहे हैं, इसलिए आप अगर इस चैनल को बढ़िया समझते हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत हो। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।